हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मल्टी के वेल्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम जानेंगे टाटा की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप निवेश कर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत सारे खर्चे हैं, आपकी बेटी की शादी की, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आपके रिटायरमेंट के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो आजकल की लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो टाटा की स्कीम ने मात्र 3 सालों में अपने निवेशकों का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। जहां टाटास का नाम आ जाता है वहीं एक भरोसे का नाम आ जाता है। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे इस फंड की परफॉर्मेंस, इस फंड की टेक्निकलिटीज, क्या इसकी डिटेल्स हैं, और हम एक कैलकुलेटर की हेल्प से जानेंगे कि अगर आप इस फंड में एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, एक छोटी सी एसआईपी की, तो वो आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए कितना फंड बनाकर देगी और किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नियर एंड डियर वन से शेयर करना ना भूलें। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी तरह से बाय या सेल रिकमेंडेशन किसी भी फंड के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए नहीं है। ये वीडियो एक सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है ताकि आपको आपके पर्सनल फाइनेंसेस में हेल्प मिले। तो इस स्कीम का नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसकी NAV है 35.72 रुपी के आसपास और इस स्कीम ने रिटर्न दिया है अपनी सिंस इंसेप्शन, यानी कि लाइफ टाइम रिटर्न जो है वो है 28.02%। तो काफ़ी अच्छा इस फंड का परफॉर्मेंस है और रिटर्न है। इसके बाद हम जानते हैं इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे ये अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अचीव कर पा रहा है, अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहा है। तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है, दिस स्कीम सीक्स लॉन्ग टर्म, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन का ऑब्जेक्टिव रखता है। तो ये बेसिकली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन अचीव करता है। तो ये बात हुई कि इस फंड का ऑब्जेक्टिव कैसा है। लेकिन किसी भी स्कीम को सिलेक्ट करने के लिए हम हमेशा क्या देखते हैं, सबसे पहले कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैसा इसने रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। ऑल्दो कभी भी प्रीवियस परफॉर्मेंस हमारे किसी भी फंड की या किसी भी स्टॉक की फ्यूचर परफॉर्मेंस की कोई गारंटी नहीं होती, बट हमें एक आइडिया लगता है कि किस तरह का फंड है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे हम अपने आगे क्या इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर पाते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट रिटर्न कैलकुलेटर है। इस पर हम जानेंगे कि कैसे अगर आप एक मंथली एसआईपी स्टार्ट करते हैं 15,000 रुपए से 5 साल के लिए, मात्र 5 साल के लिए, इस स्कीम में 5 साल पहले 15,000 रुपए की एसआईपी लगाते हैं। ये रियल टाइम रिटर्न्स हैं जो इस फंड ने डिलीवर किए हैं। तो अगर आप 5 साल के लिए 15,000 की एसआईपी करते, मंथली एसआईपी, तो टोटल आपके जो इन्वेस्टमेंट होती वो होती 9 लाख रुपए की, और प्रॉफिट जो मात्र आता, जो अलग से आपकी इन्वेस्टमेंट से अलग प्रॉफिट है, वो आता 12 लाख के आसपास, और आपकी इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू होती 21 लाख के आसपास। तो ये है फंड की परफॉर्मेंस कि 9 लाख रुपए अगर आप किश्तों में लगाते हैं तो आपको मिलते 5 साल के बाद 21 लाख रुपए। तो काफ़ी अच्छी ये टाटाज की स्कीम है। आइए जानते हैं कि अगर आप एसआईपी ना करते और मात्र 1 लाख रुपए 3 साल पहले या 5 साल पहले इस स्कीम में लगा देते तो आपको आज की डेट में क्या रिटर्न मिलता। तो अगर 1 लाख रुपए आप 3 साल पहले लगाते इस स्कीम में तो आपको मिलते 2,59,000 के आसपास। प्रॉफिट होता 1.59 लाख का। तो देखिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस फंड की, और इसने अपनी 3 इयर्स में ही अपने निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। और 5 सालों के लिए अगर आप लगाते तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती 3.5 लाख पास। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। 3 गुना से भी ज़्यादा इसने आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर दी होती अब तक। तो अगर रिटर्न्स की ओवरऑल बात करें तो मात्र 1 महीने का रिटर्न है 3.65%, 3 मंथ्स का रिटर्न है 10.51%, 6 मंथ्स का रिटर्न है 19.59%, 1 ईयर का रिटर्न है 38.68%, 3 इयर्स का रिटर्न है 37.33% और 5 इयर्स का रिटर्न है 28.19%। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल इसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है। काफ़ी अच्छा और शानदार इस स्कीम का परफॉर्मेंस है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्कीम की डिटेल्स क्या है। तो अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.3%। तो काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो है। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसी भी स्कीम का उतनी ही अच्छी, उतनी ही उम्दा उसकी परफॉर्मेंस होती है। तो हमेशा वही स्कीम
स्कीम्स चूज़ करें जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। एग्जिट लोड होगा 1% का। अगर आप 1 साल से पहले कभी भी स्कीम से अपनी धनराशि निकालते हैं तो आपको देना होगा 1% एग्जिट लोड। 1 साल के बाद आप कभी भी निकालेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस फंड का 6,346 करोड़ रुपये, तो काफ़ी अच्छा AUM साइज है। कोई लॉक इन पीरियड नहीं है इस स्कीम में। ये फंड स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 19, 2018 को, यानी कि ऑलमोस्ट 5 साल पुराना ये फंड है। तो काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस रही है 5 सालों में। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 50 और मिनिमम आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं मात्र 100 रुपये से इस स्कीम में। अगर इस फंड की टॉप होल्डिंग्स की बात की जाए तो मेजर होल्डिंग ये रखता है IDFC लिमिटेड में 3.92% है, क्वेस कॉर्प लिमिटेड में 3.78% है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें इसकी मेजर इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा मार्केट कैप के अकॉर्डिंग एलोकेशन जो है वो स्मॉल कैप सेक्टर में ज़्यादा है, क्योंकि ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप सेक्टर कंपनी। तो मिड कैप में 3% और लार्ज कैप में 1.44% इसका एक्सपोजर है। इसके अलावा अगर सेक्टर एलोकेशन की बात की जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। उसके बाद ये सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, मेजरली कैपिटल गुड्स और हेल्थ केयर में भी इसका काफ़ी अच्छा शेयर है इन्वेस्टमेंट का। तो ये बात हुई इस फंड की सभी डिटेल्स की। आइए अब जानते हैं एक SIP कैलकुलेटर के द्वारा कि अगर आप मात्र 1500 रुपये की SIP इस स्कीम में करते हैं 25 साल के लिए, क्योंकि 25 साल के बाद आपको हो सकता है आपकी रिटायरमेंट के लिए फ़ंड चाहिए, हो सकता है आपको आपकी बच्चों की शादी के लिए, आपकी बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको एक बड़ी धनराशि चाहिए हो, तो वो आप आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करके प्लान कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेटर के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे वो अमाउंट आप निकाल सकते हैं, कैसे आप वो अमाउंट प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप मात्र 1500 रुपये महीने की निकालते हैं अपनी सेविंग से और 25 साल की SIP करते हैं इस फंड में, ग्रोथ रेट हम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं मात्र 20%, क्योंकि इसने अपनी लाइफ टाइम में 28% दिया है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो अगर लोअर साइड में हम इसका ग्रोथ रेट 20% के आसपास लेते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप सेक्टर की स्कीम है, तो ये डेफिनेटली रिटर्न काफ़ी अच्छा देती है। लेकिन अगर लोअर साइड पे 20% का रिटर्न हम रखें तो टोटल आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट होगी 4.5 लाख रुपए और टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 1.29 करोड़ रुपए। यानी कि आप 4.5 लाख रुपए लगाकर 1.29 करोड़ रुपए इस स्कीम से पा सकते हैं अगले 25 सालों में। क्योंकि हम हमेशा 20 साल का 15 साल का इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, यूलिप्स लेते हैं, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट होता है, बट यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न कंपैरेटिवली मिल जाता है। इसके अलावा आइए हम जानते हैं कि अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख की इस स्कीम में 25 साल के लिए, तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा। तो टोटल आप 1 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आज की डेट में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 95 लाख के आसपास होगी, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी किसी भी फंड के लिए। 1 लाख के आप 1 करोड़ के आसपास अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बना सकते हैं। 25 साल के बाद आप ये प्लान कर सकते हैं। तो आपने देखा कि काफ़ी अच्छी इस फंड की परफॉर्मेंस है और अगले 20-25 साल के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इसमें निवेश करना चाहते हैं तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं और बना सकते हैं एक बड़ा फंड अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। तो आइए जानते हैं कि अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, हमारे रिटर्न्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो यूनिट्स आप जो भी बेचेंगे 1 साल से पहले वो आएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और आपको देना पड़ेगा 15% का टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म रिडम्पशंस, जो भी आप 1 ईयर से पहले रिडीम करते हैं। और जो भी आप यूनिट सेल करेंगे 1 साल के बाद तो उस पर आपको देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से, लेकिन आपको वो तभी देना पड़ेगा तब आपका टोटल गेन 1 लाख से अबव होता है एक सिंगल ईयर में। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप 1 ईयर के बाद विड्रॉ करेंगे उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, अगर वो 1 लाख से एक्सीड नहीं करता है। तो साथ में अगर आप लंबे समय के लिए रखते हैं इन्वेस्टमेंट्स तो आपको एक डाइवर्सिफाइड रिस्क होता है आपका और आपको मिलते हैं हमेशा स्टेबल रिटर्न्स। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिंपल एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो है। अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर रिसर्च कर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करें, उन्हें इन्वेस्ट करें, या फिर आप किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेकर ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स हाईली रिस्की कंसीडर की जाती हैं।
और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस स्कीम से रिलेटेड आपकी क्या राय है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मल्टीकैप वेल्थ।